हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। हमें ज्ञात है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से उस एग्ज़ाम के माइंडसेट के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम उस एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पेपर। हमारा पहला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध है। आपने हर एक उत्पाद में कोई भी सामान जब खरीदते हैं खाने वाली चीज़ में, तो उसमें ग्रीन कलर का इस टाइप का एक एगमार्क बना रहता है, तो ये एगमार्क कहलाता है। तो इसका आशय क्या होता है? तो इसका संबंध है हमारे ऑप्शन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। जो ये हमारा एगमार्क होता है वो उस उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाता है। अगर किसी उत्पाद में ये एगमार्क बना है तो इसका आशय है वो खाने योग्य है या फिर अच्छा उत्पाद है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे भारत का संविधान संपूर्ण विश्व के भिन्न भिन्न देशों के जो सबसे अच्छे नियम कानून हैं उनसे उठाकर अपना संविधान बनाया गया है। तो उसमें से मौलिक कर्तव्य भी हमने अन्य देशों से लाए हैं। तो वो मौलिक कर्तव्य हम किस देश से लाए हैं? ऑप्शन हमारे जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएस से या यूएसएसआर से। तो मौलिक कर्तव्य भारत यूएसएसआर से लाया है। यदि फ्रेंड्स हमारे एग्जाम में यूएसएसआर और रूस दोनों एक साथ आ जाएं ऑप्शन में, तो हमको हमेशा यूएसएसआर ही चूज करना है, रूस को हम चूज नहीं करेंगे। अगर हम रूस को चुनते हैं तो हमारा ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि रूस नहीं होगा कि मौलिक कर्तव्य हम यूएसएसआर से लाए हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वयस्क से मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यूपी टेट में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे ऑप्शन है 305, 275, 206 या 175। तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में है? तो हमारे ऑप्शन है जल प्रदूषण जो कि आर्सेनिक द्वारा होता है वो सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्रुव तारा कहाँ जाता है? ऑप्शन है हमारे उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। अर्थात ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो हमारे जो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी तारे को। तो आप याद रखिएगा कि 2022 में एक प्रश्न आया था यूपी टेट में कि ध्रुव तारा किस दिशा को निर्देशित करता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को निर्देशित करता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता है, इसलिए हम ध्रुव तारा को देखकर दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। तो हमारा ध्रुव तारा प्रश्न के अनुसार हमारा प्रश्न है ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। अर्थात जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है हमारे 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में या वर्ष 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है हमारे वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में या वर्ष 1985 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकी चरण के दौरान
डॉट डॉट का ऑक्सीकरण एवं डॉट डॉट का अपचयन होता है। अर्थात प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाशी अगर अर्थात फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण का यहाँ पर आशा है कौन सा किसका अवशोषण किया जाता है अर्थात किसको सोखा जाता है और किसका अपचयन अर्थात बाहर निकाला जाता है। तो ये इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल और NADP। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण किया जाता है और NADP का अपचयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है हमारे प्रकाश संश्लेषण, आसवन या किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना होगा कि दूध से दही बनने में किस बैक्टीरिया का हाथ होता है अर्थात जो दूध से दही बनाता है वो कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, क्योंकि हम प्रीवियस पिछले वीडियो में इस प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं और यूपी टेट के एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फूलों की घाटी अवस्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा बांध है, क्योंकि यूपी टेट के एग्जाम से बांध भी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन बी है यह उच्च ऊष्मीय मान का है या ऑप्शन सी यह नीली ज्वालक से जलने वाला है या ऑप्शन डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। LPG जो हमारी गैस होती है जिससे हम खाना बनाते हैं तो उसके संदर्भ में हमको निगेटिव अर्थात नहीं है बताना है। तो हमें पता है LPG एक स्वच्छ ईंधन है, तभी हम घरों में इसका उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए चूल्हे के स्थान पर। अगला है उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है। बिल्कुल सही है कि इसकी जो कैलोरी मित होती है इस उच्च क्वालिटी की होती है जिससे खाना हमारा जल्दी पक जाता है। अगला है ऑप्शन सी है यह नीली ज्वाला के साथ जलता है। आपने जब गैस को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि नीली ज्वाला के साथ LPG जलती है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है हमारा डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि LPG मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता, क्योंकि मीथेन एक हानिकारक गैस होती है। यदि ये LPG इसका उत्सर्जन करता तो हम घरों में इसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमको निगेटिव ढूंढना था। तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं तो उसमें कई प्रकार होते हैं, तो उनमें से कौन सा हानिकारक है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे UVA या UVB या UVC। जो अल्ट्रा वायलेट जो C होती है वो सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है अर्थात स्थित है। तो कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है। ऑप्शन है हमारे सिसिली में, हवाई द्वीप में या एंडीज में या रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अर्थात जो पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये किसकी रचना है। ऑप्शन है हमारे अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुड की। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें डेवलपमेंट संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। जो अरस्तु हैं ये बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक कहे जाते हैं और जो मेंडल हैं ये अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। रॉबर्ट हुक ये सेल की खोज की थी। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरि सेर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। जो गिरि सेर परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में गुजरात में स्थित है। गिरि शेर परियोजना गुजरात में स्थित है जो कि एशियाई शेरों के लिए है। एशियाई शेरों की जो परियोजना है वो गिरि में स्थित है और गिरि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर में उपभोक्ता होते हैं। जब आप इकोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में तो आपको पारिस्थितिकी
चैप्टर पढ़ना होगा, उससे यूपी टेट के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमको जैसे पता है कि सूर्य के प्रकाश से जो हरे पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक के रूप में इनको कहे जाते हैं। फिर इन ग्रीन प्लांटों को खाने वाले जो जीव होते हैं वो शाकाहारी वेजिटेरियन के रूप में कहे जाते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। फिर उन प्राथमिक उपभोक्ता के बाद इनको अर्थात जो शाकाहारी जीवों को खाने वाले जो जीव आते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। फिर इन मांसाहारी के बाद और एक स्तर आता है जो कि सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं। सर्वोच्च मांसाहारी जो होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये दूसरे जीवों को खा सकते हैं, लेकिन इनको आसानी से नहीं खाया जा सकता। तो ये जो सर्वोच्च जो मांसाहारी हैं, ये उच्च स्तर पर होते हैं, सबसे अधिक उच्च स्तर पर होते हैं। तो हमारे प्रश्न के अनुसार शाकाहारी नहीं होगा, मांसाहारी या जीवाणु ये भी नहीं होगा, या मांसाहारी या शाकाहारी नहीं होगा। तो किसी भी परितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर मांसाहारी ही होते हैं, जैसे कि शेर हो गया या फिर मोर हो गया, बाज हो गए, ये उच्च स्तर के मांसाहारी कहलाते हैं, क्योंकि इनको कोई नहीं खा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये हेग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, WWF, जो WWF है इसका आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वाच फंड। तो WWF का आशय होता है वर्ल्ड वाइड फंड। यूपी टेट में संक्षिप्त जो शब्दावली है इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की प्रमुख स्तर हैं जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। अर्थात जो हमारा वायुमंडल है वो कई परतों में विभक्त है, तो उसमें जो सबसे निचली परत है, अर्थात जो हमारी ज़मीन से जो सबसे निचली परत है वो कौन सी होती है। तो हमारे ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक आती है। ये हमारी प्रथम परत होती है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, और इसकी खास बात है कि यह मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो जो हमारी परतें होती हैं यूपी टेट के एग्जाम में, इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, या 13 मई 1949, या 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन है हमारे अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या मिलाप ग्लेशियर से। तो जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और फ्रेंड्स, जब भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में, किस स्थान पर, देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, तो हम देवप्रयाग से ही इन दोनों नदियों को मिश्रण को गंगा नदी कहते हैं। तो हमारे इस 25 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। ये ऊँटों के लिए एक प्रसिद्ध मेला है जो विश्व विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने संबंधित है। ऑप्शन है हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या केंद्रीय जल आयोग, या सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण मापने का काम केंद्रीय बोर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम में।
तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यूपी टेट के एग्जाम में हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है, अर्थात सूर्य है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कोई भी समस्या हो या फिर प्रश्न है तो कमेंट करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद।